हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएमए के ऊपर। डीएमए का कॉन्सेप्ट मोर ओवर अभी तक जो हमने दो कॉन्सेप्ट देखे हैं, प्रोग्राम्ड और इंटरप्ट आईओ के, उसी के सिमिलर है, बट थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों हम बात करते थे जब सीपीयू एंड आईओ के बीच में कम्युनिकेशन की बात होती थी। डीएमए बात होता है जब मेमोरी एंड आईओ के बीच में कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। ठीक है। तो डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएमए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। इसमें एक हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है हमें, जिस हार्डवेयर का नाम होता है DMAC, मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है। तो डीएमए क्या है, कैसे है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो अब जैसे ये है, लेट सपोज ये सीपीयू, ये है हमारी मेमोरी, और ये है DMAC, और ये है आईओ डिवाइस। ठीक। लेट सपोज आईओ को और ये सब सिस्टम बस में आपस में जुड़े हैं। ये क्या है? सिस्टम बस। ठीक है। लेट सपोज आयो को मेमोरी में कुछ रीड या राइट करना है, तो क्या करेगा आयो? पहली चीज तो ये है कि आयो डायरेक्ट सीपीयू के पास जाए। सीपीयू को लेट सपोज कोई डाटा राइट करना है, तो आयो सीपीयू के पास जाए, अपना डाटा दे। सीपीयू मेमोरी के पास जाए, या तो वो एड्रेस पे डाटा रीड करे, या जो राइट करना हो राइट करे। उसके बाद अगेन वो एक्नॉलेजमेंट या वो रिस्पॉन्स आयो को भेजे। मीन्स सीपीयू से आयो, और आयो ने पहले सीपीयू का, सीपीयू ने मेमोरी को, मेमोरी ने वापस से सीपीयू को दिया, सीपीयू ने वापस से आयो को। ये कितनी लंबी प्रोसेस है। अगर मैं चाहता हूँ इतनी लंबी प्रोसेस ना हो, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लंबी प्रोसेस में जाऊँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं डायरेक्ट अगर मेमोरी को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहला स्टेप है कि मैं डीएमएसी को रिक्वेस्ट करूँगा। किसके लिए? सिस्टम बस के लिए। ठीक है। पर डीएमएसी के पास तो कंट्रोल होता नहीं है। सिस्टम बस का कंट्रोल किसके पास होता है? सीपीयू के पास। तो डीएमएसी क्या करेगा? ये सीपीयू को रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। किसके लिए? सिस्टम बस के लिए। सिस्टम बस के लिए। ठीक है। अब क्या करेगा? अगर सीपीयू को रिक्वेस्ट सीपीयू ने ग्रांट कर ली, तो तीसरी स्टेप में सीपीयू क्या करेगा? थर्ड स्टेप में, पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ। थर्ड स्टेप में क्या करेगा? सीपीयू दो इंफॉर्मेशन देगा इसे। कौन कौन सी? एक स्टार्टिंग एड्रेस की इंफॉर्मेशन, दूसरी डाटा काउंट की इंफॉर्मेशन। किसे? डीएमएसी को। क्यों? स्टार्टिंग एड्रेस का मतलब क्या है? स्टार्टिंग एड्रेस का मतलब है कि लेट सपोज डाटा मुझे जो रीड करना है, तो उसका एड्रेस कहाँ है, कहाँ से डाटा रीड करना चालू करना है, तो वो एड्रेस। और अगली लेट सपोज डाटा काउंट अगर बाइट में दिया है, तो अगली कितनी बाइट तक मुझे डाटा रीड करना है या डाटा फेच करना है, वो मुझे डाटा काउंट की वैल्यू बता देगा। ठीक है। अभी इस पे अच्छे से हम बात करेंगे। तो तीसरा स्टेप क्या है? ये देगा। चौथे स्टेप में सीपीयू क्या करेगा? परमिशन ग्रांट कर देगा। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट जो है दे देगा। अगले स्टेप में डीएमएसी से भेजेगा एक्नॉलेजमेंट कि मुझे सिस्टम बस की परमिशन मिल गई है, तुम अपना क्या करो? डाटा प्रिपेयर करो। डाटा को तैयार करो, जो भी तुम्हें मेमोरी में सेंड करना है, या मेमोरी से जो भी डाटा लेना है, जो भी कुछ है, वो तुम अपना डाटा प्रिपेयर करो। अगले स्टेप में क्या होगा? मेमोरी और आईओ के बीच में सिस्टम बस हम चालू कर देंगे, डीएमएसी चालू कर देगा, और आईओ और मेमोरी आपस में जो भी इंफॉर्मेशन है सेंड या रिसीव करनी है वो एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक। डीएमएसी पे दो क्वेश्चन आते हैं। पहले आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल किस पे आते हैं? जो साइकिल्स होती हैं मोड ऑफ ट्रांसफर की, उस पे, जिस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक आते हैं एमएसक्यू या थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल आते हैं ये जो हमने कॉन्सेप्ट बात की। तो अगर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ले लूँ, तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि आईओ ने रिक्वेस्ट किया किसे? डीएमएसी को। दूसरा स्टेप क्या था? डीएमएसी ने रिक्वेस्ट किया सीपीयू को। तीसरा स्टेप क्या था? सीपीयू ने स्टार्टिंग एड्रेस और डाटा काउंट की वैल्यू दी। ठीक है। अगला स्टेप क्या है? चौथा स्टेप, सीपीयू ने परमिशन ग्रांट की। पांचवा स्टेप क्या है? डीएमएसी ने एक्नॉलेजमेंट दिया आईओ को कि तुम डाटा प्रिपेयर कर लो।
अगला स्टेप क्या है, आईओ और मेमोरी के बीच में इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, तो ये 6 प्रोसेस हैं जिसके जरिए मतलब पूरा डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हम इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसका नाम डीएमए ही क्यों पड़ा? डीएमए पढ़ने का कारण, मैंने सीपीयू से मात्र सिस्टम बस के लिए परमिशन बस ली, मुझे ना अपनी इंफॉर्मेशन सीपीयू को सेंड करनी पड़ी, ना सीपीयू से वापस लेनी पड़ी, है ना। तो इसमें सीपीयू बीच में इंटरफेयर नहीं करता, मैं आईओ और मेमोरी डायरेक्ट एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, ये था। अब इस पे एक कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग एड्रेस और डाटा काउंट का। लेट सपोज डाटा काउंट की वैल्यू 4 बिट है। 4 बिट का मीन्स क्या है, 1111 बाइनरी में, जिसकी वैल्यू होती है 2 पावर 4 माइनस 1। 2 पावर 4 कितना हुआ 16, माइनस 1 कितना हुआ 15। मीन्स मैं नेक्स्ट पेन से लिख देता हूँ इसे, कौन सा पेन, ये सही है। मीन्स मैक्सिमम डाटा की जो वैल्यू है कितनी होगी 50। मतलब क्या हुआ, लेट सपोज अगर स्टार्टिंग एड्रेस 2000 है, ठीक है, और डाटा काउंट 4 बिट का है, तो एक बार में डाटा काउंट अगर 4 बिट है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 0 to 15, बोले तो 16 वैल्यूज आ सकती हैं। मतलब कि मैं एक बार में 2000 से 2015 16 वैल्यू हो गई, इतनी बाइट्स मैं मेमोरी से रीड या राइट कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर डाटा काउंट की वैल्यू 4 है, इसका मीन्स एक बार में वन टाइम में मैं 16 बाइट डाटा ट्रांसफर कर सकता हूँ या डाटा रिसीव कर सकता हूँ। ये होती है डाटा काउंट की वैल्यू। ठीक है, अगली चीज क्या बची इसमें, हमने डाटा काउंट देख लिया, सारी चीज हो गई। ठीक है, एक चीज इसमें और है कि जब मेमोरी एंड आईओ सिस्टम बस को यूज करती हैं, इस टाइम क्या रहता है, सीपीयू हमारा ब्लॉक रहता है। ठीक है, इस टाइम सीपीयू ब्लॉक रहेगा। तब इसी पे कॉन्सेप्ट आएगा कि परसेंटेज ऑफ टाइम सीपीयू आर ब्लॉक्ड, सीपीयू आर ब्लॉक्ड मतलब कितने समय के लिए सीपीयू हमारा ब्लॉक रहा। अगर सीपीयू हमें निकालना कितने समय के लिए ब्लॉक रहा, उसके लिए 3 साइकिल हैं। कौन कौन सी, बर्स्ट साइकिल, साइकिल स्टीलिंग, बर्स्ट मोड, साइकिल स्टीलिंग मोड, और एक है इंटर लीव्ड मोड, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इंटरलीव्ड मोड और साइकिल स्टीलिंग मोड, बर्स्ट मोड, ये बताते हैं कि मतलब सबके अपने अपने क्राइटेरिया हैं, अपने अपने रूल्स हैं, उसी के आधार पर फॉर्मूला हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सीपीयू टाइम, और न्यूमेरिकल जो है डीएमए पे वो इसी पे आते हैं। ठीक है, 2-3 प्रीवियस ईयर आ रखे हैं, वो भी हम देखेंगे। नहीं तो प्रीवियस ईयर का क्या है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब पूरा अपना सीओए या बाकी सब के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी मेन फोकस ये है कि कोई भी टॉपिक हम उठा रहे हैं और उस पे एक क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएमए मोर ओवर यही कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।